वेलकम टू द ऑरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर रोज एक ऑरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो में हमारी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ गैलेक्टा, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करिए मेरे सब्सक्राइबर शैडो बीजी ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। गैलेक्टा की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी मार्वल असिस्टेंट साइज स्पेक्टेकुलर इशू 2 में, जो कि मार्वल का एक नॉन कैनन इवेंट कॉमिक है। एंड गैलेक्टा का नाम है गाली, मतलब देने वाली गाली नहीं, इसका नाम ही गाली है, जो कि एक टीनेज गर्ल है। एंड वो रेस्टोरेंट में बैठी खुद से बात कर रही है कि उसका बाप अपनी भूख का गुलाम है, यानी कि वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं उसके जैसी इवल नहीं हूँ, मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरों को नहीं मारती। तो एक वेटरेस आके उससे उसका ऑर्डर पूछती है, जिसपे वो बोलती है सिर्फ मिनरल वाटर प्लीज। एंड गाली आजकल की लड़कियों की तरह है, जो कि खाने से लेकर हगने तक सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। एंड वो अपनी भूख को मिटाने के लिए आइसोलेट पेशेंट्स के पास जाती है। डोंट वरी, ये उन्हें कंज्यूम नहीं करती, बल्कि उनके अंदर बसी हुई इनक्यूरेबल डिसीजेस को कंज्यूम कर जिंदा रहती है, क्योंकि उसके पास बायोमैस नाम की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि ह्यूमन मेडिकल से तो कई साल आगे है। एंड कई साल से मतलब कई 100 साल आगे। एंड वो देखती है कि उसके अंदर जितनी भी बीमारीज है उन्हें स्कल्स ने फैलाया है, यानी कि स्कल्स की वजह से वो सब इन्फेक्टेड हैं। तो गाली उन सब बीमारियों के बैक्टीरिया को खाकर खुद भी जिंदा रहती है एंड दूसरे पेशेंट्स को भी ठीक करती है। एंड इसके अलावा वो अर्थ के कोर में जाकर स्कल्स एंड क्री के बायो वेपन्स को भी कंज्यूम करती है, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स को, जो कि उससे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। एंड इसके अलावा वो अर्थ पे आने वाली कई सारी रेडिएशन एंड मीटियर्स को भी अब्सॉर्ब करती है, जिस कारण वो खुद भी जिंदा रहती है एंड अर्थ को भी सेफ रखती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट एक दिन उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसे सब कुछ लिटरली बहुत ही टेस्टी फूड में दिखाई देने लगता है, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, कॉन्टिनेंटल्स और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी। एंड उसे ऐसा लगता है कि सब उसे खाने के लिए पुकार रहे हैं। तो अपनी रूट कॉज जानने के लिए वो उसी बायोमैस मशीन से खुद के पेट को स्कैन करती है। एंड वो पाती है कि उसके पेट के अंदर एक उसी की बॉडी का एम्बॉडीमेंट है, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल इंडोसिम्बायोटिक एनर्जी पैरासाइट है, जिसे उसके यूनिवर्स में टेप वॉर्म कॉस्मिक कहते हैं। एंड इसी टेप वॉर्म कॉस्मिक के कारण उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो सब कुछ खाना चाहती है। सो हेल्प के लिए वो अपने फादर गैलेक्टस को कॉल करती है, लेकिन उसका फादर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। तो इसके बाद वो बाहर निकल जाती है कुछ खाने के लिए। तभी उसे दिखाई देता है वुल्वरीन, जो कि किसी से फाइट कर रहा था। एंड वो देखते है कि वुल्वरीन कई सारे एलियंस के साथ फाइट कर रहा है। एंड गैलेक्टा समझ जाती है कि उसे उसका फूड मिल गया, तो वो टाइम को फ्रीज कर देती है। एंड उसके बाद वो उन सभी पैरासाइट एलियंस को खा लेती है जिससे वुल्वरीन लड़ रहा था। एंड अपनी भूख के चलते गैलेक्टा के माइंड में ये भी आता है कि वो वुल्वरीन को भी कंज्यूम कर ले, क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर है, वो फिर से हील हो जाएगा। बट वो अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए वुल्वरीन को वहीं पर छोड़ जाती है। एंड जब टाइम रिज्यूम होता है तो वुल्वरीन हैरान आ जाता है कि आखिर वो सारे पैरासाइट एलियन गए कहाँ पे। एंड इसके बाद गैलेक्टा जाती है उस टीम के पास जो उसकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, यानी कि फैंटास्टिक फोर। तो वो फैंटास्टिक फोर के पास जाकर एक वेपन की डिमांड करती है, जो कि था अल्टीमेट नलीफायर। एंड वो रीड रिचर्ड से कहते हैं कि उसे अल्टीमेट नलीफायर चाहिए किसी भी कीमत पर। एंड रीड रिचर्ड कहता है कि भाई वो पॉकेट में लेके नहीं घूमते, वो तुम्हारे बाप गैलेक्टस के पास है, जो कि उसने अपनी वर्ल्ड स्पेसशिप में रखा है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम जितनी बड़ी है। तो ये सुन के गैलेक्टा उसी वक्त वहां से उड़कर अपने बाप की स्पेसशिप की ओर चली जाती है। एंड वहां पहुंचकर वो फाइनली ढूंढ लेती है अल्टीमेट नलीफायर को, और फिर वो उसे वहां से निकालती है। एंड वो उससे खुद को मारने का सोचती है, क्योंकि अगर वो पैरासाइट जिंदा रहा तो वो दूसरों को मार देगी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। इससे पहले वो कुछ करती, वहां पर गैलेक्टस आ जाता है। एंड फिर रोते हुए गैलेक्टा अपने फादर से कहती है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन इसे मारने के लिए उसे खुद को मारना होगा, तुम यही सही। जिस पे गैलेक्टस कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया टेप वॉर्म है वो कोई पैरासाइट नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही बॉडी का एम्बॉडीमेंट है, यानी कि वो तुम्हारे अंदर से ही पैदा हुआ है। जिस पे हैरान होते हुए गैलेक्टा समझ जाती है, और वो अपने बाप से पूछती है कि इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड इसी के साथ इशू हो जाता है खत्म। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ गैलेक्टा। तो देखने में तो ये वैसे फैन मेड ही लगती है, बट मार्वल की ऑफिशियल कॉमिक बुक है, बट नॉन कैनन। ये मार्वल के कैनन में एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके बाद गैलेक्टा का कोई भी इशू नहीं आया, और शायद मार्वल भी भूल चुका है कि उसने ऐसा कोई कैरेक्टर बनाया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।